जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम फिर से ज्योग्राफी के और जो हमारा बड़ा चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो हमें उम्मीद है हमारा पहला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग से ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। यानी यूरेनियम जो एक धातु है, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य करता है। आपको पता होगा यूरेनियम बेसिकली इसका यूज होता है बम बनाने में और एनर्जी जनरेट करने में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ये जो हमारा यूरेनियम है, इसका सबसे बड़ा उत्पादन हमारे झारखंड राज्य के जादूगोड़ा, यानी झारखंड का एक जगह है जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा जादूगोड़ा, झारखंड। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चावल किस प्रकार की फसल है। आपको पता होगा हमारे देश में फसलों को उसके उत्पादन के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। तो चावल हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं। तो चावल हमारे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ इसका बोने और काटने का टाइम ड्यूरेशन आपको होता है, यानी ये आपको बरसात के स्टार्टिंग में इस फसल की बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। जैसे आप सबको पता होगा अभी हमारे राज्य में अभी चावल यानी धान की कटाई चल रही है, यानी नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह हर एक साल लगभग पूछ ही देता है, जो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। शोक कहने वाला क्या, हम शोक किस चीज़ पे मनाते हैं, यानी जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है या कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है तो ऐसे चीज़ों के लिए हम शोक मनाते हैं। तो आखिर बिहार का शोक यानी हमारा जो पूरा बिहार है वो किस नदी को लेकर शोक मनाती है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो हमारा नदी है कोसी। अब शोक क्यों मनाते हैं, तो आपको पता होगा ये जो कोसी नदी है यह हर एक साल हमारे बिहार यानी उत्तर बिहार के अधिकतर जिले, खासकर पूर्णिया हो गया, आपका अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, इन सब जिलों में, कटिहार में अपना बाढ़ का प्रचंड रूप दिखाती है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में है। ये जो आप नाम देख रहे हो संजय गांधी जैविक उद्यान हमारे राज्य में यानी बिहार का इकलौता एकमात्र जू कहे तो चिड़ियाघर, यानी हमारे बिहार का इकलौता जू जो पटना में है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आपको पता चल गया होगा संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में है, वो हमारे राज्य बिहार में है। बिहार के पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में। तो मैं आपको क्लास में बताया हूँ ये बांध जो होता है वो बहुउद्देशिक परियोजना के लिए बनाए जाते हैं ताकि इससे बिजली उत्पादन किया जा सके, बाढ़ के लिए मतलब लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में बांध दिया जाता है, जिससे कि कुछ क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सके। तो ये जो हीराकुंड बांध है और उस बांध से बिजली भी उत्पादन किया जाता है। तो हीराकुंड बांध जो है वो हमारे देश के ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में है, जो महानदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम आप सभी लोग देखे होंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम बनता है इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में यानी कच्चा खनिज किसको पिघलाकर एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। तो हमारा बॉक्साइट वो खनिज है जिससे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। तो हमारे मिथिलांचल क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स हो गए वो तो नाम से ही पकड़ लिया होगा, क्योंकि कभी ना कभी वो अपने दादा दादी के मुंह से जरूर कुशेश्वर स्थान का चर्चा सुना होगा। यहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत बड़े मंदिर यहाँ पे स्थापित है।
तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये मिथिलांचल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे पक्षी विहार यानी पक्षियों को रहने के लिए, यानी जो हमारे दुर्लभ प्रजाति के पक्षी होते हैं उनका रहने का केंद्र मात्र एक मिथिलांचल का यही दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है। तो ये पक्षी विहार को लेके फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पहले हम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन होता क्यों है। तो हमारे पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, यानी इसका ये ज़्यादा दिन तक रहे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पर आसानी से निवास कर सके, ताकि उन्हें प्रदूषण का उतना डर ना हो। जैसा कि अभी इस टाइम में आप लोग देख रहे हैं पूरा दुनिया लगभग प्रदूषण से घिरा हुआ है। तो आखिर इसी सब बात को लेके पूरे दुनिया के देशों ने एक सम्मेलन बुलाया जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। तो ये जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था ये 1992 में 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, यानी ब्राजील की राजधानी है ये रियो डी जेनेरो। यहाँ पर 1992 में पहली बार पृथ्वी के प्रदूषण को लेके एक बैठक हुई जिसका नाम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये जो हमारा योजना है वो सड़क से संबंधित है, समझ गए आप? यानी ये जो हमारा योजना है वो सड़क से संबंधित है। अब होगा सर ये कैसे हो गया? तो आप भारत का मैप इमेजिन करो अपने माइंड में। आपको पता होगा हमारा जो दिल्ली है, हमारे जितने भी महानगर है, दिल्ली हमारे देश के, देखो ऐसा हमारा भारत है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दिल्ली है, यहाँ पे हमारा कोलकाता है, यहाँ पे हमारा मुंबई है और यहाँ पे हमारा चेन्नई है। तो आप इस सब को मिलाओगे तो एक चतुर्भुज बनता है, बना है ना? तो इसी चतुर्भुज बनने के आकार के कारण ही इसका नाम दिया गया चतुर्भुज योजना, ताकि जितने भी ये बड़े महानगर है इसको एक सड़क कनेक्टिविटी, सड़कों से जोड़ दिया जाए। इसी का नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और ये योजना लागू किए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के द्वारा ये योजना लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुनामी क्या है तथा यह किस प्रकार की आपदा है? आप सबको पता होगा भूकंप जो आता है वो पृथ्वी पे आता है, लेकिन जब वही भूकंप समुद्र के अंदर आती है तो उसे सुनामी कहा जाता है। और यह किस प्रकार की आपदा है? तो आपको पता होगा भूकंप को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना आप उत्पन्न कर सकते हैं, यह प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो भूकंप का मतलब भाग हमको पृथ्वी पे देखने को मिलता है उसे तो हम लोग भूकंप अर्थक्वेक कहते हैं, लेकिन जो समुद्र में देखने को मिलता है उसे सुनामी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो समुद्र की जो लहरें होती है वो काफ़ी ऊंचे उठ जाती है और अपने तटीय इलाकों में काफ़ी तबाही मचाती है, इसी को सुनामी कहा जाता है। और यह प्रकृति द्वारा जनित आपदा है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? तो पहले भूस्खलन होता है क्या इसको समझते हैं। यानी भूमि का टूट जाना। आप अक्सर देखते होंगे बाढ़ के दिनों में यानी बरसात के दिनों में कभी कभी नदियों के किनारे जो गांव होते हैं या फिर खेत सब होता है वो अचानक उसमें पानी का रिसाव होता है और रिसाव के कारण वहाँ की भूमि कमज़ोर हो जाती है और वो टूटने लग जाती है। जैसा आपने देखा होगा 2013 में केदारनाथ का वो जो हादसा हुआ था, वहाँ पर भी बाढ़ और भूस्खलन एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखने को मिला था। तो ये जो भूस्खलन होती है वो अक्सर बाढ़ की वजह से होती है। तो यह भी प्रकृति के द्वारा जनित आपदा है, समझ गए ना? यानी इसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना आप उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी प्रकृति के ही देन है, इसे भी हम लोग प्राकृतिक आपदा ही कहते हैं। और क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी हमारे देश में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयला तो आप सब जानते होंगे कोयला क्या होता है।
देखे भी होंगे। तो कोयला जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में, किस राज्य में? झारखंड। झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।